हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। और कैसे आप सभी लोग बताइए एक बार। अभी जो कोरोना की जो कंडीशन चल रही है बहुत ख़राब चल रही है, लेकिन अब जैसे ही अभी लॉकडाउन चल रहा है हमारा, तो इसमें थोड़ी सी जो है आपकी जो पहले डेथ हो रही थी, जो मरीज आ रहे थे, जो पेशेंट आ रहे थे, उसकी संख्या धीरे धीरे घटने लगी है। तो लॉकडाउन का असर पड़ने लगा है। तो शायद अब ये जल्दी ही लॉकडाउन जो है उसमें आपको पूरा तो कंप्लीट तो हटेगा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है कि आप अपनी तैयारी जो है, अपनी एग्ज़ाम वगैरह हैं, वो प्रॉपर तरीके से अभी चालू हो जाए। तो हमारा टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात एवं समानुपात। तो हम लोग वहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे और आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 3 दिन आपको पढ़ाई थी यहाँ पर थ्योरी क्लास। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मैंने तुमको 3 क्लास यहाँ पर पढ़ा दी है, थ्योरी क्लास। और अगर किसी भी स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार उनको जाके ज़रूर देखना। बेसिक आपका वहीं से क्लियर होगा। आज हम लोग करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस, तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके क्वेश्चंस जो हम लोग करेंगे आज। ठीक है, देख क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके यहाँ पर सामने देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी, दिया हुआ है आपको 7:9। बी अनुपात सी दिया हुआ है आपको 1:5। तो आपको निकालना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आएगा। बताइए एक बार, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? ये बताइए एक बार, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को बताओ कर पाएंगे क्या? देखिए एक बार, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ए अनुपात भी कितना, 7:9। तो पहले हम लोग करते हैं इसको बेसिक से। एक बार आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो ए अनुपात भी कितना है आपके पास में, 7:9 है। बी अनुपात सी कितना है आपके पास में, 1:5 है। तो सोल्व कैसे करेंगे? देखो मैंने आपको समझाया था ये वाला क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान से मेरी क्लास ली है तो। देखिए, तो मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पर भी आपको ब्लैंक दिखता है वहाँ पे क्या कर देंगे, पिछली वाली संख्या से क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा बताओ, 1 आएगा। उसके बाद गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, देखो ये आएगा 7, ये कितना आएगा 9, और ये कितना आएगा 45। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7:9:45, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पर दिख गया होगा। अब देखिए मैं आपको ये चीज़ सिखाता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक मेथड और सिखाऊंगा, ऑप्शन मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन मेथड से हम लोग बिना पेन चलाए, हम लोग बिना कोई अप्रोच लगाए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो आप लोग देखना एक बार। देखो मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। जो अनुपात आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे ए अनुपात भी कितना दिया हुआ है आपको, 7:9 दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, 7:9 आपको दिया हुआ है। तो वही अनुपात आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। जो अनुपात आपको क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है वही अनुपात आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ए और बी 7:9 कहाँ दिख रहा है आपको। देखो इसमें तो आपको दिख नहीं रहा, दिख रहा है कि इसके अंदर, ये तो नहीं दिख रहा। आप 3 से काट दोगे तो भी कितना कटेगा, 3×7=21, नहीं कटेगा। तो 7×3=21, 7×3=5 बनेगा, ये तो नहीं बनेगा। ये भी नहीं होगा हमारे पास, ये भी नहीं होगा 7:3। या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। हमने ए अनुपात भी देखा कितना आ रहा है, 7:9। तो हमें ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा कि ए अनुपात भी जो है क्या 7:9 बन रहा है क्या, तो दोनों के अंदर बन रहा है। फिर चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर बी अनुपात सी जो है ना, बी अनुपात सी जो है वो 1:5 बन रहा है। ठीक है, देखो काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपको एक ही ऑप्शन देखने से आपका आंसर आ जाएगा। और मैं आपसे एक चीज़ बात बताऊँगा कि आपको चेक करना है सबसे लास्ट से। कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन चेक करो तो ऑप्शन के सबसे लास्ट में चेक करो आप लोग। जैसे आपको स्टार्टिंग किसे करनी है, बी ओर से चेक करो। सबसे पहले आप लोग बी ओर से चेक कर लो कितना आ रहा है, 1:5। देखो तो कितना आएगा, देखो इसको काटो 9 और 45, 9 को काटो एक बार, 45 को काटो 5 बार, तो कितना आ रहा है 1:5। यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 9:5 आ रहा है। ये हमारे पास में नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन आपके पास है, आपके पास कौन सा वाला, फर्स्ट वाला। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग जो है बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग विद इन सेकेंड आप लोग कर पाओगे। चलो हम लोग बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। देखो क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड आपका, ये वाला ऑप्शन देखो आप लोग फटाफट से एक बार। ये वाला ऑप्शन देखिए फटाफट से एक बार आप लोग। अब देखिए, अब इस सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, देखो आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी दिया हुआ आपको 3:5, बी अनुपात सी दिया हुआ है 5:7। आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो ऑप्शन मेथड में आपको सिखा रहा हूँ। देखो आपको बिल्कुल क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है आपको,
क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपको सोल्व नहीं करना है। देखिए एक बार, ठीक है। देखिए तो इस क्वेश्चन को बिना पेन चले हम लोग कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे लास्ट वाला चेक करना है आपको। बी अनुपात सी कितना दे रखा है, देखो 5 अनुपात 7 दे रखा है आपको। बी अनुपात सी जो है वो कितना दे रखा है आपको, 5 अनुपात 7 यहाँ पर दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें बी और सी जो है वो 5 अनुपात 7 दिख रहा है आपको। देखो एक तो दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, और एक आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। 5 अनुपात 7 आपको दिख गया। तो ये देखो ये ऑप्शन तो कट गया आपके पास में, ये वाले ऑप्शन आपके पास में कट गया। तो 2 ऑप्शन तो हम लोगों ने यहाँ पर काट दिए, ये ऑप्शन थोड़ी कटेगा, पूरा गया क्वेश्चन तो। रुकिए एक बार आप लोग, ठीक है। तो देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन था वो था ये वाला, है ना, ये क्वेश्चन था हमारा अगला वाला। तो देखिए इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं एक बार। तो मैंने आपसे समझाया था अभी कि जो ऑप्शन आपको दिख रहा है क्वेश्चन में वही आपको अनुपात में देखने को मिलेगा। देखो पहले अगर हम ए अनुपात बी चेक करते हैं तो कितना आ रहा है बताओ आपके पास में, बताइए कितना आ रहा है। क्या आपको दिख रहा है क्या 3 अनुपात 5, बताओ क्या आपको दिख रहा है क्या 3 अनुपात 5। तो जो ऑप्शन मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले ही कि जो ऑप्शन जो क्वेश्चन में आपको अनुपात दिख रहा है वही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो बताइए क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो क्या। देखो कैसे, कितना है 3 अनुपात 5। तो बताओ यहाँ पर 3 अनुपात 5 कहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप कहोगे सर एक तो इसमें दिख रहा है और एक आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद चेक करो कि बी अनुपात सी कितना है 5 अनुपात 7। तो देखो 5 अनुपात 7, देखो अगर हम बी और सी चेक करते हैं, ये बी है ये सी है, तो देखो ये 5 अनुपात 6 बन रहा है, ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन आपके पास में बचेगा। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल भी हमने कोई टिक नहीं किया, कोई पेन नहीं चलाया, सिर्फ हमने इसको टिक कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो भी आप लोग आंसर निकाल लेना, मैंने आपको समझा चुका हूँ। देखो बेसिक से करोगे तो भी क्या करोगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना हमें, कितना आएगा देखो 3 अनुपात 5, ये कितना आएगा देखो 5 अनुपात 7। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ब्लैंक है। पिछली वाली संख्या से रिपीट कर देंगे, पिछली वाली संख्या से रिपीट कर देंगे, कितना आएगा 15, ये कितना आएगा 25, ये कितना आएगा 35। 5 से काट दो कितनी बार, 3 बार, 5 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो 7 बार। तो आंसर आपका यही आएगा, चाहे आप सोल्व कैसे ही कर लो, ठीक है। चलो देखिए अगला क्वेश्चन। क्या आप लोग समझ तो पा रहे हो ना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या आप लोग समझ तो पा रहे हो। फटाफट से एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आपको सब कुछ क्लियर तो है ना, क्या आपको समझ तो आ रहा है ना। तो फटाफट से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को आप लोग शेयर जरूर किया करो। जितने ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ेंगे उतना ही मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, उतनी ही आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। और जल्दी ही मैं क्लास रीजनिंग की क्लास है वो चालू कर दूंगा। और एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके बताना, क्या रीजनिंग क्लास में अब चालू कर दूँ क्या, बताइए एक बार। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, जब तक हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो एक बार, तो ये क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार। अब सेम क्वेश्चन है आपके पास में, ये वाला ये क्वेश्चन आपके पास में सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ये डी है, ठीक है, यहाँ पर ये डी और है। तो आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे करना है, ठीक है। पहले सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे करना है आपको, और फिर सिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है। ठीक है देखिए एक बार, तो हमें दिया हुआ है ए अनुपात बी, दिया हुआ है 2 अनुपात 3, फिर अगला कितना है सी, और हमें निकालना है डी। तो बी अनुपात सी कितना है आपके पास में 4 अनुपात 3, सी अनुपात डी कितना है आपके पास 9 अनुपात 7। और मैंने आपको समझाया था कि जहाँ पर भी आपको ब्लैंक दिखता है, जहाँ पर भी आपको ब्लैंक आपको दिख रहा है उसको क्या कर देना है, फिल कर देना है पिछली वाली संख्या से, ठीक है। पिछली वाली संख्या से आपको उसको फिल कर देना। आपको ये बात आप लोग मैंने आपको समझाई थी, वापिस से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पर बताओ कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3। पिछली वाली संख्या से रिपीट कर देना मात्र। यहाँ पर कितना आएगा 4, यहाँ पर कितना आएगा 9, यहाँ पर कितना आएगा 9।
और उसके बाद इनको जस्ट गुणा करना है। देखो कितना आएगा, 9 चौक 36, तो ना कितना आएगा 72। इनको गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 3 12 9 108, 9 3 27, तो ये कितना होता है 81, 3 3 963। अब बताओ किससे कट रहे हैं ये कौन से पाड़े से कट रहे हैं बताइए सभी लोग एक बार। क्या ये 9 से कट रहे हैं क्या? देखो सभी कट जाएंगे 9 से, तो 9 से काट दो 8 बार, 9 से काट दो 12 बार, 9 से काट दो 9 बार, 9 से काट दो 7 बार। तो ये क्या हमारा यहाँ पर आंसर है। बताओ क्लियर है क्या? क्या ये क्वेश्चन बताओ सभी का क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी का क्लियर है। तो हम लोग जल्दी ही यहाँ पर रीजनिंग में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग सारे सब्जेक्ट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी क्या है, लॉकडाउन के कारण अभी जो फैकल्टी वो आ नहीं पा रही है, इसलिए अभी सिर्फ मैं ही आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यही क्लियर है, वो कुछ काम नहीं है। तो आपको देखो इस क्वेश्चन को, ये तो मैंने आपको बेसिक सिखा दिया। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता, अगर ये क्वेश्चन आपके मान लीजिए एग्जाम में आता, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते सोल्व। आपको इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए करना है, इस क्वेश्चन को आपको बिना पेन चलाए आपको करना है। देखो वो कैसे करेंगे वो देखिए आप लोग एक बार। देखो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ यहाँ पर, आप बताना खुद ही एक बार। ठीक है, सभी लोग देखना एक बार। यहाँ पर ए अनुपात भी कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए अनुपात बी जो है वो 2:3 बन रहा है? देखो पहला चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर, 8 और 9, 8 और 9 चेक करते हैं। तो 8 और 9 में हम लोग देखो कितना बन रहा है, ये तो 8:9 बन रहा है। तो ये ऑप्शन तो हमारे पास में होगा नहीं, क्योंकि हमें कितना चाहिए, 2:3 बनना चाहिए हमारे पास में। यहाँ पर देखेंगे देखो 8 और 12, तो देखो 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काट देंगे 3 बार। तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 2:3 बन रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपके पास में हो सकता है। ठीक है, आंसर ये नहीं है। देखो 8:9 ये भी नहीं होगा, और 9:8 ये भी नहीं होगा। तो बताओ कि हमारा आंसर आ गया क्या? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आप कितना ही बड़ा क्वेश्चन ले आओ, आप लोग इस तरीके से ऑप्शन मेथड से आप लोग बहुत आसान तरीके से आप लोग कर पाते हो। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जो ऑप्शन, जो अनुपात आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वही अनुपात आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, मैं इसको फिर समझाता हूँ, देखो कैसे किया मैंने इसको, मैं इसको फिर समझाता हूँ कोशिश करने की एक बार। देखो मैंने आपसे कहा कि जो अनुपात आपको ए अनुपात बी कितना दिख रहा है, 2:3। तो यहाँ पर देखो ए अनुपात बी, ये आपके पास में ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए अनुपात बी कौन सा है, 8:9। हमें कितना चाहिए, 2:3, ये नहीं होगा। इसमें देखो 8:9 ये भी नहीं होगा। ये कितना है, 9:8 ये भी नहीं होगा। इसमें देखो कितना आ रहा है, ए अनुपात भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितना है, देखो 8:12। इनको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12। तो बताइए क्या ए अनुपात भी आपको 2:3 दिख रहा है क्या? इसीलिए हमारा जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, ये वाला चल जाएगा। बताओ क्या अब आप लोग यहाँ पर समझ पाए हो क्या इस बात को? बताइए एक बार, क्या आप लोग इस बात को यहाँ पर समझ पा रहे हो क्या? बताओ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर ये क्लियर है। तो बढ़ते फिर हम थोड़ा सा अगले क्वेश्चन के बढ़ते हम लोग। ये देखिए एक बार, सेम क्वेश्चन आपका ये वाला भी। अभी बोर्ड थोड़ा नया नया लिया है, तो इसमें थोड़ी सी हैबिट मेरी भी कम है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ी सी टाइम लग जाता है कई बार। अब देखिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, फटाफट से देखिए, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखो, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपको ए अनुपात भी कितना दिया हुआ है, 4:5, बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, 20:11, सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है, 6:7। तो आपको ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी निकालना है। मैंने आपसे एक ही तरीका आपको समझाया कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना है, ऑप्शन चेक करना है आपको। यानी कि जो अनुपात आपका क्वेश्चन में देखने को मिलेगा वही अनुपात आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। देखो हम लोग चेक करते हैं, देखो कैसे। ठीक है, देखो आप लोग मुझे बताओ एक बार, हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे सबसे लास्ट वाला, सबसे पहले चेक करेंगे सबसे लास्ट वाला कितना है। देखो आपके पास में सी अनुपात डी कितना है, 6:7 है। सी अनुपात डी जो है वो कितना आपको दिख रहा है, बताओ एक बार, बताइए एक बार। सी अनुपात डी बताओ कितना दिख रहा है आपको, 6:7 दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसपे 6 अनुपात आपको साफ देखने को मिलेगा, बताइए एक बार। देखो 11 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 बार। 11 से काटेंगे 7 बार, तो कितना आ रहा है, 3:7। हमें 6:7 चाहिए, ये ऑप्शन हमारे पास में नहीं होगा। ये देखो 11×4 = 44, 11×6 = 46, फिर 2 से काट देंगे 2 बार, 2 से 3 बार, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखो ये ऑप्शन हो सकता है आपके पास में 6 और 7 बनेगा यहाँ पर। 11 से काट देंगे 6 बार, 11 से काट देंगे 7 बार।
तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है आपके पास में, या फिर आपके पास में ये ऑप्शन हो सकता है। जब दो ऑप्शन मैच करेंगे तो फिर पहला वाला भी चेक कर लो। बताओ ए अनुपात बी आपके पास में 4:5 बनना चाहिए, ए अनुपात बी आपके पास में 4:5 बनना चाहिए, तो कौन से ऑप्शन से बनेगा? देखो एक बार आप सोल्व करेंगे इसको। देखो एक बार यहाँ पर कितना है, देखो इसमें चेक करते हैं। देखो 8 किससे कटेंगे? 7 से काट दो 8 बार, 7 से काट दो कितनी बार? 10 बार। ठीक है, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक बार आप काट सकते हो उसको किससे? 2 से काट दो कितनी बार? 4 बार। 2 से काट देंगे 5 बार, तो कितना बन रहा है? 4:5। क्या हमें 4:5 चाहिए था क्या? बिल्कुल चाहिए था। तो हमारे पास में ये भी ऑप्शन सकता है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसके अंदर तो नहीं बन रहा। देखो एक बार, देखो 12 से काट दो 8 बार, 12 से काट दो 10 बार, तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर तो ये भी स्टार्टिंग वाला बन गया और यहाँ पर ये लास्ट वाला बन गया, यानी कि दो ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर मैच कर गए। अब हम क्या करें? देखो मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन इसलिए करवाता हूँ ताकि आपका एग्जाम में ऐसा नहीं हो कि सर ने ये करवाया लेकिन यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं रहा हो। मैं आपको हर कंडीशन आपको यहाँ पर लेके चलूँगा, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया कि जैसे ए अनुपात भी कितना दिख रहा है आपको? 4:5। सी अनुपात डी हमने चेक कर लिया। अब हम लोग चेक करेंगे बी अनुपात सी, आपको 20:11 आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमें पता लग गया कि आंसर जो है वो या तो बी में से आएगा या फिर आपके डी में से आएगा, ठीक है। तो मैं इसको बता देता हूँ एक बार। देखिए एक बार, तो आपको ये पता लग गया या तो आंसर आपका इसमें से आएगा या फिर आपका आंसर इसमें से आएगा। तो आपका चेक करेंगे बी अनुपात सी जो है वो 20:11 आपको देखने को कहाँ मिल रहा है। तो चेक करिए एक बार, देखो एक बार कहाँ देखने को मिलेगा। अगर हम चेक करते हैं तो इसमें देखो एक बार, इसको हम लोग काटते हैं एक बार। 6 से काटो, देखो 6 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 6 दूनी 12, 20। 6 से काट दो कितनी बार आएगा? 11 बार। इसमें देखेंगे तो ये आपका कटेगा ही नहीं, आपका ये आपका देखो कटेगा ही नहीं। आपका कट जाएगा ज़्यादा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 35 बार, 2 से कट जाएगा कितनी बार? 33 बार, बस इतना आएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो कैसा ही क्वेश्चन आ जाए हम लोग उस आंसर को कर पाएंगे ऑप्शन मेथड से। बताओ क्या ये बात क्लियर है क्या? और अगर आपको ये नहीं करना तो बेसिक तरीका आपके पास में है, वो क्या है देखो आप लोग समझ लीजिए फटाफट से। बेसिक तरीका तो मैंने आपको सिखाई दिया है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपको निकालना है। ए अनुपात बी कितना है आपके पास में? 4:5। बी अनुपात सी कितना है आपके पास में? 20:11। सी अनुपात डी कितना है आपके पास में? 6:7। ठीक है। और जहाँ पर भी आपको ब्लैंक दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर कितना दिख रहा है? ब्लैंक, यहाँ पर दिख रहा है ब्लैंक, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और बस इतना ही ब्लैंक है। तो पिछली वाली संख्या से रिपीट कर देंगे, कितना आएगा? 5। यहाँ पर 5, यहाँ पर 11, यहाँ पर 20, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6। उसके बाद क्या करना है? इनको गुणा कर देना है। क्या कर देना है? गुणा कर देना है। देखो 20 चौक 80। अच्छा एक संख्या और रही क्या पास में? हमने कुछ मिस कर दिया क्या इसमें? 4, 5, 20, 11 और 6, 7 सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणा करो, देखो कितना आएगा? 6 चौक 24 दूना 48, कितना आएगा? 480 आएगा। इसको सोल्व करो कितना आएगा? 20 पंजे 100, 600 आ जाएगा। 5 छः 30, कितना आएगा? देखो ये आ गया 6 पंजे 30, 3 11 33, ये आएगा। इसको गुणा करो कितना आएगा? देखो 7 पंजे 35, 35 को गुणा करेंगे 11 से, 35 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखो 5 8, 385 आएगा। कितना आएगा? 385। अब इसको काटना है आपको। किससे काटे बताओ इसको? इसको काटते हैं किससे? 5 से काटेगा एक बार। क्या ये आपका बताओ 5 से कट जाएगा क्या? क्या हमने सही तो किया ना? 7 पंजे 35 गुणा 11 करेंगे, 5 और 3 8, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो काटो इसको, किससे कटेगा? देखो 5 से काट दो, एक काम करो 5 से काट दो। 5 से काटेंगे कितना आएगा? 5 नाम 45, 5 छः 30, 96 आ गया। 5 से काट दो 12 बार, 120 आएगा। 5 से काट दो कितनी बार? 5 छः 30, 5 छः 30, 5 से काट दो कितने? 5 7 35 और 5 7 35। तो यही आंसर आपके पास में आ जाएगा। तो बेसिक तरीका वही है, बेसिक तरीका सेम है। आप लोग बेसिक से तो आप लोग कैसे ही कर सकते हो इस क्वेश्चन को। बताओ क्या ये क्वेश्चन आपका सभी का क्लियर है क्या? बताइए एक बार, क्या इस क्वेश्चन में किसी को भी रिपीट करने की जरूरत है क्या? आप लोग इसको वैसे भी कर सकते हो, जिससे ऑप्शन मैंने बताया आपको, ऑप्शन से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए अब ये देखिए एक बार, अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आ गया, ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आ गया। अब क्या करेंगे? देखो
आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी दिया हुआ 8:9, और आपसे ए अनुपात सी आपसे पूछ लिया जाए। अब आपको ऐसे नहीं करना है कि ए आपने यहाँ से ले लिया, आपने सी यहाँ से ले लिया, दोनों साथ में होंगे तब भी हम लोग यहाँ पर ऑप्शन मेथड लगाएंगे, ठीक है, वरना इसको हम लोग बेसिस से सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा इसको सोल्व करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। देखो क्या, आपको ए अनुपात बी अनुपात सी पूरा आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, आपको ए अनुपात बी अनुपात सी पूरा का पूरा यहाँ पर निकालना पड़ेगा। देखो ए अनुपात बी अनुपात और सी, तो ए अनुपात बी कितना दिया हुआ आपको, 3:4, बी अनुपात सी कितना दिया हुआ आपके पास में, 8:9, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पर ब्लैंक दिख रहे हैं, जो भी आपको यहाँ पर ब्लैंक दिख रहे हैं उसको फिल करना है। फिल कैसे करेंगे, देखो एक बार, इससे पहले जो संख्या है उसी को रिपीट कर दो, इससे पहले संख्या उसको रिपीट कर दो, गुणा कर दो, कितना आएगा, 8 × 24, 8 × 32, 9 × 36, ठीक है, क्या आ गया। आपसे पूछा क्या है, ए अनुपात सी पूछा है आपसे, तो देखो ए कितना आपके पास में 24, आपसे ए अनुपात सी पूछा है, तो ए कितना है 24, सी कितना है आपके पास में 36, 12 से काट दो, 12×2 = 24, 12×3 = 36, ये हमारा क्या जाएगा आंसर, 2:3, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताओ क्या ये बात क्लियर है क्या सभी की। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जब ऐसा क्वेश्चन आए और आपसे अलग अलग पूछे ए अनुपात सी, तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, आप लोग डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सिर्फ पेयर देखने हैं। अगर बी अनुपात सी पूछता तो हम लोग आसानी से निकाल पाते, हमसे अगर ए अनुपात बी पूछता तो भी हम निकाल पाते, लेकिन हमें ए तो यहाँ से लिया है और सी यहाँ से लिया है, हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, है ना। इसके लिए हमें पूरा बेसिस सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में हम लोग ले सकते हैं फिर, ठीक है। आपको समझ तो आ रहा है ना, एक बार कमेंट करके बता दो एक बार, क्या आपको ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ फटाफट से। चलो ये करिए फटाफट से एक बार, ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखो इसको करते हैं सोल्व। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपको दिया हुआ है ए का 60% बराबर बी का 3/4 है, तो ए अनुपात भी आपको निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, हमें दिया हुआ है ए का 60% बराबर बी का 3/4, तो आप लोग बताओ कि 60% का मतलब कितना होता है, बताओ 60% का मतलब कितना होता है, बताइए फटाफट से। इस 60% का मतलब कितना होगा बताओ, परसेंट मतलब होता है बटे में 100, तो सोल्व करेंगे, 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट देंगे 5 बार, देखो 3 से यहाँ पर 3 भी कट जाएगा आपके पास में, तो क्या बचेगा, देखो एक बार, ए इस बी को बटे में ले आओ और इस 5 को बचा दो ऊपर, तो कितना आएगा 5/4। तो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग ए बटे बी को ए अनुपात बी भी ले सकते हैं, तो ये हमारा आंसर है 5:4। बताओ क्या ये बात क्लियर है क्या, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। हमें ए का निकालना है 60%, तो 60% को लिख सकते हैं 60/100, यानी कितना आएगा 3/5, बी का 3/4, 3 से 3 कट जाएगा, सोल्व करेंगे कितना आएगा 5/4, आपका ये आंसर आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन बताओ सभी का क्लियर है क्या। चलो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार, सेम क्वेश्चन आपका। अब ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को दिख रहा होगा, तो इसमें क्या करना, देखो वही आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी, और आपको ए अनुपात सी निकालना है, तो हमें पूरा निकालना पड़ेगा, हमें पूरा पूरा यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी कितना है आपके पास में, 3:2, बी अनुपात सी कितना है 3:4। तो क्या करेंगे, जहाँ पर आपको ब्लैंक दिख रहे हैं उसको फिल कर दो, 2 कितना आएगा 3, गुणा कर दो कितना आएगा 9, कितना आएगा 6, कितना आएगा यहाँ पर 8, तो 9 6 8 आपके पास में आ गया, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है ए अनुपात सी, आपसे पूछा है, तो ए अनुपात सी पूछा है, तो देखो हम यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे सी। ए आपके पास में कितना है, देखो 9, सी कितना है आपके पास में, देखो ये रहा 8, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9:8। बताओ क्या इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या। मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे करवा दिए हैं, अब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे मेरे हिसाब से, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए एक बार, क्या मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं करवाया क्या, बताओ एक बार, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए एक बार, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे धवन स्टडी पॉइंट पर आप लोग मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, धवन स्टडी पॉइंट के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अब इसको सोल्व कैसे करना है, देखो तो सबसे पहले सोल्व क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ए अनुपात बी निकालेंगे ऐसे, देखो कैसे निकालेंगे। आपको दिया हुआ है 2a बराबर 5b,
तो यहाँ से ए अनुपात बी कैसे निकालेंगे वो देखिए। देखो स्टूडेंट को इसमें भी काफ़ी दिक्कत आती है। देखो कैसे करेंगे इसको, ए के सामने कितना दिख रहा है 5, तो ए के नीचे कितना आएगा 5 आएगा। बी के सामने कितना है, देखो बी के सामने कितना है 2, तो बी के सामने कितना आएगा 2 आएगा। जो भी सामने ए के सामने 5 था हमने ए के नीचे 5 लिख दिया, बी के सामने 2 था हमने बी के नीचे 2 लिख दिया। ठीक है, वैसे देखिए आपको दिया हुआ 3C बराबर 5D, तो देखो जैसे निकालेंगे C अनुपात D निकालेंगे। तो देखिए एक बार आप लोग, C के सामने कितना है यहाँ पर 5 है और D के सामने कितना है 3 है, तो कितना आ गया 5:3, यानी कि हमारे पास में A अनुपात B भी आ गया, C अनुपात D भी आ गया। आगे आपको दिया हुआ है कि B अनुपात C कितना दिया हुआ है, सॉरी 5B बराबर आपको C दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5B बराबर C। ठीक है, तो B अनुपात C यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आएगा देखो B के सामने कितना है यहाँ पर कोई नहीं है तो 1 से 1 मान लेंगे, C के सामने कितना है 5, तो B अनुपात C कितना आ गया 1:5 आ गया। उसके बाद क्या करना है हमें, अगर A अनुपात D निकालना है तो हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा, हमें मजबूरी है हमारी कि हमें इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। A अनुपात B कितना आपके पास में 5:2, B अनुपात C कितना देखो 1:5 और C अनुपात D कितना है आपके पास में 5:3। चलो सोल्व करो इसको, कितना आएगा देखो, रिपीट कर दो। यहाँ पर कितना आएगा 2 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ पर भी 5, गुणा कर दो कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। ठीक है, ये 25 आएगा, ये कितना आएगा 10, ये कितना आएगा 25 दूना 50, 5 3 15 दूना 30। आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जो आपसे पूछा वो निकालो। ए अनुपात डी आपको निकालना है, देखो हमें निकालना है ए अनुपात डी। तो यहाँ पर ए कितना आया था 25, ए कितना है हमारे पास में 25 और इसमें देखो डी कितना है आपके पास में 30, कितना है 30, तो 5 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो 6 बार, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके पास में आ जाएगा। बताओ क्या ये क्वेश्चन सभी का क्लियर है, क्या ये क्वेश्चन सभी का क्लियर है। ठीक है, इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार, चलो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखो क्या आपको दिया हुआ है, देखो वापस मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपको दिया हुआ है 2A बराबर 5B, ये मैंने लिख दिया। अब हमें A अनुपात B निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो A के सामने मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक बार ऐसा क्वेश्चन आया है तो आपको क्या करना है वो देखिए एक बार। A के सामने बताओ कितना दिख रहा है आपको, A के सामने कितना दिख रहा है आपको 5 दिख रहा है और B के सामने कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है। तो A के सामने 5 है तो A के नीचे क्या आएंगे 5, B के सामने कितना है 2 है तो B के नीचे कितना आएगा 2 आएगा। बताओ क्या ये बात क्लियर है क्या सभी को। वैसे हम लोग आगे चेक करते हैं, 3C अपना बराबर कितना रखा है 5D, तो C के सामने कितना रखा है आपको, C के सामने कितना है देखो 5 है तो C के नीचे 5 लिखेंगे। D के सामने अगर 3 है तो D के नीचे कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, यानी कि जो संख्या जिसके सामने है उसी को उसके नीचे लिख देंगे हम लोग। बताओ क्या ये बात क्लियर है क्या। वैसे देखो 5B बराबर C आपको दिया हुआ है, हमें B अनुपात C निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो B के सामने कितना है कोई संख्या नहीं है तो हम लोग 1 मान लेंगे। C के सामने कितना है 5, तो कितना आ गया B अनुपात C जो आ गया वो 1:5 आ गया और C अनुपात D 5:3 आ गया। उसके बाद तो आपको एक क्वेश्चन सोल्व कर लेना है, A अनुपात B अनुपात C और D लिख देंगे और जहाँ पर आपको ब्लैंक दिख रहे हैं उसको रिपीट कर देंगे, जहाँ पर भी आपको ब्लैंक दिख रहे हैं उसको रिपीट कर देंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, गुणा कर देंगे। फिर आपको A अनुपात D निकालना है, तो A कितना है हमारे पास में 25, D कितना है आपके पास में 30, सोल्व करेंगे कितना आएगा 5:6 आएगा। बताओ क्या अब ये क्वेश्चन आपका सभी का क्लियर है क्या। मेरे हिसाब से अब इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलो ये करिए फटाफट से आप लोग। ये देखिए सेम क्वेश्चन है वाला भी आपका, सेम क्वेश्चन है वाला भी आपका। देखो एक बार आपको दिया हुआ है 3A बराबर 4B बराबर 5C, तो A अनुपात C आपको निकालना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा चुका हूँ। तो क्या आप लोग बताओ इस क्वेश्चन को कर पाओगे क्या। चलो ठीक है, मैं ऐसा करवाता हूँ क्योंकि वो अलग अलग अनुपात में थे। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ एक बार। ठीक है, देखो आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है देखो एक बार 3A बराबर 4B बराबर 5C। तो हमें सबसे पहले निकालना है कि A अनुपात B अनुपात C कितना आएगा। देखो अगर हमें A निकालना है तो क्या करेंगे, A के सामने जो संख्या दिख रही है उसको गुणा कर दो,
ए को छुपा लेंगे, उसके अलावा जो संख्या आपको दिख रही है उसको गुणा करेंगे। अगर आपको ए निकालना है तो जो भी आपको निकालना है उसको छुपा लीजिए। ए को छुपा ले कितनी संख्या बचेगी, 4 और 5, तो ए के नीचे कितना आएगा, 4 गुणा 5। अगर आपको बी निकालना है तो बी को छुपा लो, संख्या कौन सी बच रही है, 3 और 5, तो यहाँ कितना आएगा, 3 गुणा 5। अगर आपको सी निकालना है तो क्या करेंगे, सी को छुपा लो, कितना आएगा, 3 गुणा 4। सोल्व करो, कितना आएगा, 20, 15 और ये 12। पूरा सोल्व आपको नहीं करना है, आपको निकालना क्या है, देखो ए अनुपात सी आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको, ए अनुपात सी निकालना है। तो ए कितना आपके पास में 20 है, सी कितना है बताओ, 12 है। तो काट दो, किससे कट जाएगा, देखो ये 4 से काट दो 5 बार, 4 से काट दो 3 बार। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। बताइए क्या आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे क्या। अगर आपको समझ आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को शेयर कर दो और जितने हो सके आप लोग स्टूडेंट को शेयर करो। ठीक है, मैं देखूंगा कि कौन कौन यहाँ पर वीडियो को शेयर करता है और मैं इस चीज़ को नोटिस भी करूँगा, क्योंकि मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज़ बनता है कि थोड़ा बहुत आप लोग भी इसको शेयर करो बस। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से एक बार मैं आपको सिखाता हूँ। देखो ये वाला, ये तो मैं अभी आपको करवाया था। 3a बराबर 5 बराबर 4 रखा है और आपको निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है आपको। ठीक है, ये हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे इसको तो हम लोग। इस क्वेश्चन को तो हम लोग बिल्कुल हंसते हंसते खेल जाएंगे इसको तो। देखो एक बार, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ यहाँ पर, इस क्वेश्चन को पूरा आप लोग सोल्व मत करो, आप तो सिर्फ इन दो को ले लो। आप लोग, आप तो सिर्फ इन दो को भी ले सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पर हमने सिर्फ दो को ले लिया, इनको, इन दो को हम लोग ले लेंगे एक बार। 5b बराबर 4c, तो बताओ b अनुपात c कितना आएगा पास में, b अनुपात c कितना आएगा। देखो b के सामने कितना है 4, तो 4 आएगा नीचे, c के सामने कितना है 5, तो कितना आएगा 5। यानी कि b अनुपात c कितना आ गया, 4:5। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें b और c जो है वो 4:5 दिख रहा है, क्या इसमें दिख रहा है, क्या आप बताओ, क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या। देखो 12 और 20 किससे कटेंगे, 4 से कट जाएंगे 3 बार, 4 से कट जाएंगे 5 बार, 3:5 दिख रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा इसमें। देखो इसको सोल्व करेंगे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये ऑप्शन हो सकता है आपके पास में। ये देखो 12-20 सेम था, ये नहीं बनेगा आपका, 16-15 ये भी नहीं बनेगा, एक ही ऑप्शन था आपके पास में। तो मैंने इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं किया, मैंने इसको डायरेक्ट भी कर दिया। इसका बेसिक बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने पिछला वाला करवाया था, वैसा का वैसा आपको सोल्व करना है। ठीक है, ए को भूल जाना है, बी और सी को नीचे लिखना है, बी का निकालना है तो बी को भूल जाओ, सी और ए का निकालना है, और अगर आपको सी निकालना है तो सी को भूल जाओ और ए और बी को गुणा करना है। ठीक है, वो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है वाला भी। देखिए अब ये देखिए एक बार आप लोग क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपके पास में आ जाए तो फिर क्या करना है, मैं आपको सारे तरीके यहाँ पर सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग सारे क्वेश्चन जो है वो कर पाओ। अब देखिए आपको दिया हुआ है a/5 b/3 और b/3 बराबर c/7, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और आपको a अनुपात c आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो आपको दिया हुआ है a/5 बराबर b/3 और b/3 बराबर दिया हुआ है c/7। देखो हमें निकालेंगे a अनुपात b, और जब भी आपके पास में संख्या ऐसे आए, ए के नीचे 5 है तो ए के नीचे यहाँ पर 5 आ जाएगा, बी के नीचे 3 है तो बी के नीचे भी कितना आएगा, 3 आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना कि बटे में संख्या आती है तो वो उसी का मान होती है, वो संख्या उसी का मान होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। या फिर आप लोग सोल्व भी कर सकते हो कि ए को भी हम ले बटे में 5 जाएगा ऊपर, आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन आपको सिंपल खुद ने दे रखा है। जैसे आपको बी अनुपात सी निकालना है तो बी का मान इसके बटे में कितना है, 3, तो 3 आ जाएगा, सी का मान कितना आ जाएगा, 7। ये हमारे पास में आ चुका है। हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो अगर हमसे डायरेक्ट पूछता कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होता तो हम लोग ऑप्शन से कर लेते, लेकिन पूछा क्या आपसे ए अनुपात सी, तो हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा इसको। तो कितना आएगा, 5:3, ये कितना आएगा, 3:7। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ पर कितना आएगा 3, गुणा करेंगे तो 15, 9 और 21। क्या निकालना है आपको, ए अनुपात सी निकालना है। आपको ए अनुपात सी निकालना है तो ए कितना है 15 और सी कितना है आपके पास में 21। 3 से काट दो 5 बार, 3 से काट दो 7 बार, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5:7 आपका यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आंसर है। बताओ क्या आप लोग कर पाओगे क्या। ठीक है, बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या। ठीक है, तो
तो ऐसे ही आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग आपके पास में है। अब ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है आप लोग कर लोगे। आपको दिया हुआ है एक्स वाई दिया हुआ है और आपकी बार देखो, हाँ मैं करवाता हूँ उसको, चलो एक बार मैं करवा देता हूँ। आपको दिया हुआ है एक्स अनुपात वाई का मान आपको दिया हुआ है 12:5। आपको एक्स अनुपात वाई का मान दिया हुआ है 12:5, ठीक है। और आपको एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड आपको निकालना है पहले तो, ठीक है। देखो आपको यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है जेड अनुपात वाई, क्या दिया हुआ है जेड अनुपात वाई, लेकिन हमें तो सीरीज में चलना है, पहले एक्स आएगा फिर वाई फिर जेड आएगा, यानी कि एक्स वाई आएगा पहले, उसके बाद वाई जेड आएगा, ठीक है। दोनों के अंदर कॉमन कौन है वाई, तो वाई पहले आएगा, ठीक है। जो कॉमन होता है वो पहले आता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग वाई अनुपात जेड। हमने इसको जेड अनुपात वाई को लिख दिया वाई अनुपात जेड, तो इसको भी उल्टा कर देंगे 16 अनुपात क्या लिखेंगे, इसको 21 लिखेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो क्या लिखेंगे, देखो वाई कितना आपके पास में 16, जेड कितना है 21। अब ये क्वेश्चन सिंपल होगा आपके लिए। यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ पर आएगा 16, गुणा करो कितना आएगा ये। और आपको तो पूरा सोल्व करना ही नहीं ना, आपको तो पूरा सोल्व करना ही नहीं, आपको तो एक्स और जेड निकालने हैं। तो देखो चलो एक बार गुणा तो कर ही लीजिए आप लोग एक बार। 16 को गुणा करो 22 से, 16 दूनी 32, 3 बचेगा, 16 को 16 और 3 19, 192, 15 6 90, 21 पंजे 105। निकालना क्या आपको, एक्स अनुपात जेड। तो एक्स कितना है आपके पास में 192 और जेड कितना है आपके पास में 105। अब इसको सोल्व कर लो, बताओ किससे कटेंगे ये कटेंगे 3 से। 3 से काट दो, 3 6 18, 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 3 3 9 और 3 पंजे 15। तो आपका जो आंसर आएगा वो 64:35 आएगा। बताओ क्या ये क्वेश्चन क्लियर है क्या सभी का? क्या आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या आपको समझ तो आ रहा है क्या? एक बार आप लोग सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओ जो आपको पढ़ा रहा हूँ क्या आपको समझ तो आ रहा है ना? देखो मैं अब कमेंट में थोड़ा सा कम ध्यान इसलिए देता हूँ क्योंकि ताकि आप लोग पढ़ाई करते रहो, और ये वीडियो ऐसी होती है कि आप इनको बार बार रिपीट करके दे सकते हो, ठीक है। जैसे ये क्लास खत्म होगी आप इस वीडियो को पूरा दोबारा से दे सकते हो, आप लोग वापिस से आप लोग रिपीट करके दे सकते हो इस वीडियो को आप लोग। तो सभी लोग ध्यान रखना, आप लोग बस बार बार आपको क्लास को देखना है और पढ़ना है। और इससे पहले अगर आप नए हो क्लास में तो इससे पहले मैंने 3 क्लास करवाई है, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से तीनों क्लास देखना, उसके बाद ये क्लास आप लोग देखना फिर, ठीक है। चलो अब ये तो आप लोग कर लोगे ना, ये वाला क्वेश्चन तो देखो आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो कर लोगे। अब मैंने काफ़ी करवा दी, ए बी बी सी डी रखा है, तो आपको ए बी सी डी निकालना है, उसके बाद ए अनुपात डी आप लोग निकाल लेना, ठीक है। चलो अब ये करते हैं हम लोग एक बार। ये देखिए एक बार, ये भी सिंपल क्वेश्चन है वैसे। आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 4:7। तो पहले इस क्वेश्चन में निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन में पहले क्या निकालेंगे ताकि आपके पास में ए बी सी के मान आ जाए। पहले निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ए अनुपात बी दिया हुआ है आपको पास में 3:4 और बी अनुपात सी आपको दिया हुआ है 4:7। अरे वाह यार, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आ गया। तो देखो अगर यहाँ पर मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि अगर यहाँ पर ये बी दोनों में कॉमन है और ये अगर सेम आ जाए तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो हमें सोल्व नहीं करना है। हमारे पास में ए अनुपात बी अनुपात सी जो आएगा वो कितना आएगा, ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 7। जी हमारा आंसर है। अब निकालना क्या है वो रख दो इसके अंदर, आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। ए का मान कितना है आपके पास में 3, ए का मान कितना है देखो 3, बी का 4, सी का 7। तो रख दो यहाँ पर 3 4 और 7, बटे में क्या है सी कितना है आपके पास में 7। तो सोल्व करेंगे कितना आएगा, देखो 4 और 3 7 और 7 14 बटे 7। सोल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो आंसर नंबर बी आ जाएगा। बताओ क्या ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? क्या आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे क्या? बताओ एक बार फटाफट से सभी लोग बताओ एक बार, क्या आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या? ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए एक बार क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको ए बी बराबर दिया हुआ है 64, ठीक है। आपको ए बी बराबर 64 दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि बताइए इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, ठीक है। देखो एक बार, तो ए बी बराबर आपको 64 दिया हुआ है, देखो एक बार समझो एक बार इस क्वेश्चन को। अब क्या मैं इसको कैसे कैसे लिख सकता हूँ वो आप लोग देखो एक बार। क्या मैं ए बी बराबर लिख सकता हूँ क्या 8 × 8,
ठीक है। अब क्या बताओ एक बार, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, बताइए एक बार। a/8, मैं 8 को इसके बटे में ले गया और 8 देखो इस b को मैं इसके बटे में ले गया, तो कितना आ गया, ये आ गया। क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने देखो आप लोग a को वैसे छोड़ दिया और इस 8 को मैं इसके बटे में लिया है और b को मैं इसके बटे में लिया है, तो कितना आ गया, a/8 बराबर b/8 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बताओ आपको, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बताइए फटाफट से। देखो एक बार, ये रहा 8/a और 8/b दिख रहा है। अब इनको चाहो तो आप लोग उल्टा भी लिख सकते हो, देखो इसको मैंने ऐसे लिखा, आप चाहो तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बी बराबर कितना है आपके पास में 8 × 8। तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि अब की बार मैं ए को इसके बटे में ले जाऊँ और एक 8 को मैं इसके बटे में ले जाऊँ, तो क्या लिखेंगे देखो इसको, 8 को इसके बटे में लाऊंगा बी के, तो b/8 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं ए को लाऊंगा इसके तो कितना आएगा, देखो ये आएगा 8/a। तो आप लोग चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो या फिर आप लोग उसको ऐसे लिख सकते हो। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है वही आपका आंसर है, देखो ये रहा पहला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, देखो 8/a बराबर 8/b। तो ऑप्शन कौन सा आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका आंसर ये भी होता ऑप्शन में तो ये भी आपका सही होता, अगर ये होता तो भी आपका सही होता। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर ये भी हो सकता है क्या, चलो देखते हैं हम लोग। देखो a/8 बराबर b/8, तो यहाँ से तो 8 से 8 तो कट जाएगा ना, क्या बचेगा a बराबर b। हमें तो a b बराबर लाना था 64, ये तो गलत हो गया ना। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को आप लोग चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, देखो कैसे एक बार, इसको आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, देखो कैसे। देखो इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 8/a बराबर 8/b, ऐसे लिखेंगे क्या, 8/a बराबर 8/b हम लोग उसको लिखेंगे। तो ये तो कहाँ बनेगा आंसर, ये तो बनेगा ही नहीं आपके पास में, है ना, ये तो बनेगा ही नहीं ना यार ऑप्शन तो ये भी कहाँ दिख रहा था बताओ, ये तो सब अलग दिख सकते, ये ऑप्शन नहीं होगा मतलब। देखो 8 से 8 तो कट जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। इसमें चेक करते हैं एक बार, देखो a/16 बराबर b/4, तो 4 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, ये भी नहीं बनेगा। देखो a/4 b/1 कोई मतलब ही नहीं है तो। ठीक है, हमें तो ए बी बराबर लाना है 64, हमें तो लाना है ए बी बराबर 64, तो बनेगा ही नहीं, किसी हाल पर नहीं बनेगा ये तो आपके पास में। ठीक है, कोई गुणा होगा ही नहीं, ए बराबर बी यहाँ तो ए इसके बटे में आएगा, गुणा तो होगा ही नहीं है। यहाँ पर देखो एक बार a/8 बराबर b/8, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका ये भी कट जाएगा 8 से 8, ए बराबर बी आएगा, ये भी गुणा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, देखो 32/a बराबर b/2। अब क्या करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो उनको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो उनको ऐसे, देखो कितना आएगा, देखो a × b होगा यहाँ पर, a × b और 32 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 64। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो पहला भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। बताओ क्या ये क्वेश्चन आपका क्लियर है क्या, अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसको फिर से एक बार घर पर करना एक बार। ठीक है, हमारे पास में ये फॉर्मेट आपका बनना चाहिए था कुल मिलाकर। ठीक है, तो आप चाहो तो उसको ऐसे कर सकते हो या फिर आप लोग चाहो तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। हमें कुल मिलाकर हमें ए बी बराबर लाना है 64, तो आप कैसे लाओगे वो आप लोग देख लो एक बार। ठीक है, हमने यहाँ से लिया है ए बी बराबर 64, तो हमारा आंसर आ गया। चलो आप देखो ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, मुझे पता है ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे यहाँ पर। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है बिल्कुल, ये तो वही W1 W2 निकालना है आपको, W1 W3 आपको दिया हुआ है और W2 W3 आपको निकालना है, ये आप लोग खुद करना है एक बार। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग मुझे इसकी कल की क्लास में आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि सर हाँ ये मैं नहीं कर पाया, तो इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और आपको कल ये क्वेश्चन आपको करके लेके आना है। ठीक है, ये आपको कल की क्लास में करके लेके आना है आपको। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। डेली 4 बजे आपकी क्लास होती है, डेली 4 बजे आपको क्लास में आना है। ठीक है, और आपको पढ़ते रहना है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ओके बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।